हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बारिश। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। नमिता सो रही थी। तभी प्रतिभा उसके कमरे में आई और उसे जगाकर बोली, भाभी बारिश हो रही है, जाकर छत से कपड़े लेकर आओ, वरना कपड़े भीग जाएंगे। नींद से जगाने पर नमिता को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वो जाकर कपड़े लेकर आई, क्योंकि कपड़े भीग जाते तो भी उसका ही काम बढ़ता। उसने सूखे कपड़े लाकर रखे तो देखा कि बारिश का पानी सीढ़ियों से उतरकर पूरे घर में फैल रहा था। नमिता जाकर वाइपर लेकर आई और उसे साफ किया। तभी प्रतिभा की आवाज़ आई, भाभी चाय के साथ सबके लिए पकौड़े भी बना लेना। फिर नमिता उठी और रसोई में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाने लगी। एक तरफ उसने चाय बनाने रखी हुई थी, साथ ही साथ वो पकौड़ों के साथ खाने के लिए चटनी भी बना रही थी। उसने पकौड़े बनाए और सबको देने गई। हॉल में सब मौजूद थे। नमिता का पति रोहन, उसके सास ससुर जमुना जी और वीरेंद्र जी, और उसकी नंद प्रतिभा, जो कि घर में सबसे छोटी है। अभी प्रतिभा कॉलेज में है। उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, बस उसकी नंद कुछ ज़्यादा ही मुंहफट है। उसके जो मुंह में आता है बोल देती है। अब चूंकि वो घर में सबसे छोटी है तो सबसे ज़्यादा लाडली है, इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। नमिता और रोहन की अभी 1 साल पहले शादी हुई है, और जब से शादी हुई है तब से ही नमिता प्रतिभा के निशाने पर है। वो हर समय उसे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है, और जमुना जी उसका पूरा सपोर्ट करती है, बजाय उससे समझाने के। खैर, जैसे ही नमिता पकौड़े लेकर पहुंची, उसने पकौड़े रखे, तभी प्रतिभा बोली, अरे भाभी, ये आप हर समय मुंह क्यों सड़ा कर रखते हो, जैसे कि बहुत सताते हो हम आपको। अरे इतना सुहावना मौसम है, आपको खुश रहना भी नहीं आता। फिर जमुना जी बोली, अरे छोड़ इसकी तो, इसका मुंह तो हमेशा ही बना रहता है। अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मिल रहा है, फिर भी ये ऐसे ही करती है, जैसे बेचारी पर बहुत अत्याचार करते हो। नींद से जगाने से वैसे ही नमिता का मूड उखड़ा हुआ था। उस पर ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। फिर वो बोली, हाँ हाँ दीदी, जिनको पकौड़े बने हाथ में मिल जाए उनके लिए तो मौसम सुहावना ही होगा। अब अगर आपको नींद से जाकर कपड़े लाने पड़ते, फिर बारिश की वजह से जो पानी घर में फैलता उसे समेटना पड़ता, और फिर ऊपर से सबके लिए चाय पकौड़े और चटनी भी बनानी पड़ती, तो आपका मुंह भी ऐसा ही बन जाता। सबके लिए बारिश सुहावनी हो सकती है, पर मेरे लिए तो काम बढ़ गया। अभी तो बारिश चली जाए तब कपड़े वापस फैलाने पड़ेंगे, सो अलग। नमिता की बातें सुनकर प्रतिभा पकौड़ों की प्लेट को आगे खसकाकर पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। फिर जमुना जी बोली, बहू बहुत ज़्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। अरे छोटी नंद है तुम्हारी, कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। अरे ससुराल में ऐसे नहीं निपती, स्त्री को सहनशील होना पड़ता है, तब जाकर रिश्ते निपते हैं। हमने तो हम अपने से छोटों की भी बातें ताने सब सुने हैं, तब जाकर ससुराल में बना पाए हैं। क्या ये सब नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। तब फिर नमिता बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो नहीं सिखाया, पर आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही है, ससुराल तो वो भी जाएगी। जमुना जी कुछ बोलती उससे पहले ही वीरेंद्र जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बोले, नमिता बेटा तुम जाओ, जाकर अपनी चाय पी लो। उसके जाते ही वीरेंद्र जी जमुना जी से बोले, बहू सही कह रही है, प्रतिभा छोटी है पर इतनी भी छोटी नहीं है कि वो किसी को कुछ भी बोलेगी और सब सुन लेंगे। और दूसरी बात, वो बहू को नींद से जगाने गई थी तो कपड़े लेने भी जा सकती थी। इतना सा काम तो वो कर ही सकती है। जब तुम काम करती थी तब भी तो वो घर के छोटे मोटे काम करवाती थी, तो अब क्यों नहीं। और एक बात याद रखना, हर इंसान उतना ही सहन करता है जितनी उसकी लिमिट होती है। आज बहू की लिमिट खत्म हो गई तो उसने पलटकर जवाब दे दिया। अब अगर तुम ये चाहते हो कि वो जवाब ना दे तो उसे यहाँ तक लाओ ही मत। बोल करके वीरेंद्र जी ने बात खत्म कर दी और जमुना जी कुछ बोल नहीं पाई। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।